महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बारे में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जो सचिन वजय एपीआई था, जो कि गिरफ्तार है इस एक मर्डर के केस में और उसके ऊपर और भी चार्जेस लगे हुए हैं, उसने ये बताया है कि मुझे जो अनिल देशमुख गृह मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप 4.6 करोड़ रुपए वो जो उनका सचिव है कुंदन शिंदे, ये निजी सहायक, ये इसको पहुंचा दीजिए। और उन्होंने बताया कि मैंने फिर वो पैसे 16 बैगों में भरकर ये जो निजी सहायक कुंदन शिंदे है, जो कि गृह मंत्री अनिल देशमुख का निजी सहायक था, उनको एक गेस्ट हाउस में ये थमाए थे। और ये सारा खुलासा ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। इसके अलावा जो ईडी जांच कर रही है वो 100 करोड़ वसूली की कर रही है। इसमें 5 पहले से ही नोटिस जारी कर चुके हैं, लेकिन अनिल देशमुख जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं और वो अभी तक ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जिसके बारे में ईडी ने सीबीआई से भी मदद मांगी है और लुकआउट जो नोटिस है वो उनके खिलाफ जारी किया गया है। निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे सरकार की इससे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अनिल देशमुख और अनिल परब ये घपला घोटाला करते थे और अनिल परब पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये पुलिस के अंदर बड़े अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का हेरफेर करते थे। उनके द्वारा एक उन्होंने 20 जुलाई 2020 में 10 डीसीपी का ट्रांसफर कर दिया मुंबई के अंदर, और फिर उस ऑर्डर को वापसी कराने के लिए जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे परमवीर, उनको कहा गया कि इस ऑर्डर को आप कैंसिल कर दीजिए, ये ट्रांसफर जो किए हैं इनको ना करिए। लेकिन वो ट्रांसफर करने के लिए, वापसी ऑर्डर के लिए 20-20 करोड़ रुपए लिए गए और कुल मिलाकर 40 करोड़ लिए गए, जो अनिल देशमुख के पीए संजीव पलांडे और अनिल परब का जो बताया उन्होंने भी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आरटीओ के जरिए बजरंग खरमाड़े है उसके जरिए ये 20 करोड़ रुपए लिए। और इस तरह से 2 मंत्री करोड़ों रुपए का हेरफेर कर रहे थे केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग में, और जरिया था सचिन वजय। ये सचिन वजय जो कि एंटीलिया मामले में गिरफ्तार है और इनके ऊपर आरोप है कि मनसुख हिरेन जो कि व्यापारी था उसकी हत्या का भी आरोप है। और फिर इन्होंने खुलासा करते हुए कि ये जो सरकार है, इस सरकार में किस तरह से काम होते थे। मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए गए और वो पैसे लिए उस समय के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, और नौकरी पे वापस लाने के लिए, क्योंकि वो सस्पेंड थे, नौकरी पे लाने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए। और अनिल देशमुख ने ये कहा कि मैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ये पैसे दूंगा और वो तुम्हारी बहाली कराएंगे। यानी वो सचिन वजय की बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट बताएगी, लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो 2 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे थे शरद पवार को। अब शरद पवार इस बारे में जवाब दें कि उनको मिले कि नहीं मिले, और इसकी जांच सीबीआई करेगी, मिले कि नहीं मिले। लेकिन मामला बहुत गंभीर है और आरोप यहीं नहीं रुके। सचिन वजय ने यह भी खुलासा किया कि मैं पैसे उगा कर देता था मंत्रियों को, इसकी एवज में मुझे बड़े बड़े केस दिए जाते थे, जैसे कि एंटीलिया मामला बड़ा मामला है इसलिए केस दे दिया गया। इसी तरह उन्होंने खुलासा किया कि अन्वय नाइक का मामला दिया गया जो अर्नब गोस्वामी से जुड़ा हुआ था, अन्वय नाइक का सुसाइड का मामला, और इसको देते हुए उन्होंने ये कहा कि किन्हीं राजनीतिक पार्टी का दबाव था कि आपको रिपब्लिक चैनल के फर्जी टीआरपी मामले में रिपब्लिक चैनल को फंसाना है, अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना है। और आपको ध्यान होगा कि अभी 1 साल पहले लगभग रिपब्लिक के खिलाफ टीआरपी को लेकर जिस तरह का खुलासा हुआ था, हालांकि रिपब्लिक चैनल ने उसका खुलासा करते हुए झूठ का खुलासा कर दिया था कि यह फर्जी मामला है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। और जिन चैनल का इंडिया टुडे ग्रुप का इस फर्जीवाड़े में नाम था, जो ट्राई ने नाम लिया था, वो जो नाम लिया गया था जिस एजेंसी के जरिए, उससे कोई पूछताछ महाराष्ट्र की पुलिस ने नहीं करी। और पूछताछ के लिए अगर बुलाया गया तो रिपब्लिक चैनल के लोगों को, यहां तक कि अर्नब गोस्वामी को जेल तक में डाल दिया गया कि ये जो भी रिपब्लिक चैनल के विरुद्ध हुआ ये षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र एक राजनीतिक पार्टी के कहने पर था। ये राजनीतिक पार्टी कौन है
क्या वो शिवसेना है, क्या वो एनसीपी है या कांग्रेस है? अब ये कौन है, ये खुलासा कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है, जो चार्जशीट दाखिल, अब इसकी सुनवाई के दौरान पता चलेगा और आगे जो खुलासा होगा निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है कि किसी चैनल को आप इसलिए बंद करें कि वो पत्रकारिता करते हुए राष्ट्र की बातों को उठा रहे हैं, मुद्दों को ऐसे को उठा रहे हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़ा हुआ मामला या किसी सरकार की पोल खोलता है। ऐसे मामले को अगर कोई पुलिस का कमिश्नर गड़बड़ी कर रहा है, उसके जो कमियां हैं उसको उजागर वो चैनल कर रहा है, तो आप उस चैनल को बंद करने के लिए साजिश करेंगे, किन्हीं चैनल वालों से मिलकर पैसे लेंगे और उसको फर्जी मामलों में फंसाएंगे। ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और उस समय भी ये बात उठ रही थी कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं, लेकिन हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए किस तरह से 15 पुलिसकर्मी अफसरों समेत सचिन वजे की अगुवाई में और AK-47 राइफल तक लेके गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करते हैं, और उसको वहां बड़ी बुरी तरह बर्ताव किया गया, धक्का मारी की गई, चोट तक लगी अर्नब गोस्वामी को। एक ऐसा व्यवहार किया गया जैसे बहुत बड़े अपराधी के खिलाफ करते हैं, जबकि पत्रकार अपने आप में एक मौजूदा व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, लेकिन सारे सम्मानों को तार तार कर दिया गया। अब API ने जब खुलासा किया है तो इस पर शिवसेना के प्रवक्ता नेता टीवी डिबेट में आके कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है झूठा आरोप लगा रहा है, और ये तो सस्पेंड आदमी है, ये तो हत्यारा है, ये API सचिन वजे जो भी बोल रहा है इसकी बातों में कोई सच्चाई है नहीं, और इसकी बात पे यकीन क्यों कर रहे हो, ये तो हत्या के आरोप में बंद है, ये खुद बड़ा गड़बड़ वाला है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, यदि API सचिन वजे झूठा है, यदि API सचिन वजे हत्यारा है, यदि API सचिन वजे को वो चोर तक बोल रहे हैं टीवी डिबेट में, तो सवाल यह है कि जब ये सस्पेंड था और उस पर भी हत्या के केस में सस्पेंड था, तब कौन इसको लाया, किसने इसका सस्पेंशन कैंसिल किया? उसके बारे में भी सचिन वजे कह रहा है कि मैंने 2 करोड़ रुपए अनिल देशमुख को दिए इस सस्पेंशन को कैंसिल करने के लिए। तब कोई भी, या तो मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे हैं वो, या शरद पवार, उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि भाई अनिल देशमुख जी, आप जो है गृह मंत्री हो, एक मर्डर के केस में सस्पेंड व्यक्ति, उसके ऊपर आरोप हैं, आप उसको नौकरी पे ला रहे हो, क्या बेस है आपके पास? किसी ने नहीं पूछा। तो क्या इनको पता नहीं है कौन है ये सचिन वजे, किस केस में बंद है? अच्छी तरह पता है, क्योंकि ये सचिन वजे कोई आम पुलिस वाला नहीं था। API पोस्ट कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शिवसेना का प्रवक्ता रहा है, यानी उद्धव ठाकरे की नजर में, निगरानी में जरूर है, और उनके इशारे के बिना वो नौकरी पे बहाल हो गया हो, ये हो नहीं सकता। और अगर ये हुआ है तो भी गंभीर मामला है कि एक गृह मंत्री या एक जो है मुख्यमंत्री के बिना कोई हत्या के आरोप में सस्पेंड हुआ व्यक्ति कैसे बहाल हो जाएगा? कौन उसको नौकरी पे वापस लाया? सवाल तो ये है। अब ये जो आरोप लगे हुए हैं, 100 करोड़ उगाही का आरोप तो जो पूर्व कमिश्नर है परमवीर, इन्होंने लगाया। अब ये कहेंगे परमवीर भी झूठ बोल रहा है, तो सच्चा कौन है? इसका मतलब ये अब जो रिपब्लिक भारत के विरुद्ध जो सारा केस चला, फर्जी TRP केस हुआ, जो अर्नब गोस्वामी बार बार चीख चीख कर टीवी पर कह रहे थे कि ये सब फर्जी वाला है, और जो संस्थाओं का नाम लेकर के इन्होंने वो TRP के मामले में आरोप लगाया है, उस संस्था ने कहीं भी रिपब्लिक का नाम नहीं लिया, और जिस चैनल का नाम लिया वो चैनल तो इंडिया टुडे ग्रुप है। उससे कोई पूछताछ महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं करी। महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ कर रही है केवल रिपब्लिक के अधिकारियों से, और यह प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उस समय आरोप लगाए गए कि वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार पर सवाल उठाना पत्रकारिता का धर्म है, उनका अधिकार है, और जनता का अधिकार है। सवाल पूछे जाएंगे। यदि लोगों के मन में एक शक आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हुई, उसकी हत्या हुई है, तो इसकी रिपोर्ट कराने के लिए CBI को देने में आनाकानी क्यों? उद्धव ठाकरे को अपने को पाक साफ शामिल करने के लिए, साबित करने के लिए तुरंत आदेश देना चाहिए, जनभावनाओं की कदर करनी चाहिए कि ठीक है भाई, आप लोग अगर शंका कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो जब मुख्यमंत्री का, उद्धव ठाकरे जी का कोई लेना देना नहीं है,
एक किसी ने मारा होगा, कोई मरा होगा, कैसे मरा, किसने मारा, ये दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के प्रमुख रूप में आप बैठे हुए हो। तो उद्धव ठाकरे जी को तत्काल सीबीआई की जांच के लिए दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? किसको बचा रहे थे? ये सवाल अर्नब गोस्वामी रोज अपने प्रोग्राम में उठा रहे थे, और इसीलिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फर्जी मामले बनाए गए। टीआरपी के मुद्दे को फर्जी उठाया गया। अन्वय नाइक का मामला जो कि कोर्ट से क्लोज हो चुका, जिसमें फाइनल रिपोर्ट महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने लगाई, उसको दोबारा उठा दिया और यह कहा गया कि उस टाइम इसकी जांच दोबारा से करने की जरूरत है। उस टाइम पत्नी ने कहा कि साहब मैं ठीक नहीं थी, मुझ पे दबाव था, आदि आदि। मतलब साफ साफ दिख रहा था कि एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए, चैनल को बंद करने के लिए आप जिस तरह के काम कर रहे हो। और आपको बताएं, जो ये 40 करोड़ का 10 डीसीपी का ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करी है, ये अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाया है, ये तो सिद्ध हो जाएगा। सीबीआई इसकी खोज कर लेगी कि पहले ऑर्डर हुआ होगा डीसीपी के ट्रांसफर का, फिर वो ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो सबूत होगा, ये तो सरकारी दस्तावेज है, पता लग जाएगा। जुलाई 2020 का मामला है, ज्यादा पुराना भी मामला नहीं है। तो सीबीआई इसमें तत्काल जब करेगी तो निश्चित रूप से अनिल देशमुख अगर निर्दोष है तो भागे क्यों फिर रहे हैं? 5-5 नोटिस जारी हो चुके ईडी के, आगे आते क्यों नहीं है? लुकआउट जो नोटिस जारी हुआ है उसके बाद आते क्यों नहीं है? अगर कोई निर्दोष है तो वो भाग क्यों रहा है? इसी से लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए वो जांच एजेंसियों से जांच के मामले में पेश होने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पेश हुए तो गिरफ्तारी तय है, क्योंकि ईडी के पास और सीबीआई के पास भी उनके विरुद्ध सबूत हैं। अब मामला यह उठता है कि जब राजनीतिक दल जरा सा किसी आरोप लगाने पर, एक अखबार में खबर आ जाए ना, तो ये कांग्रेस हल्ला कर देती है, राहुल गांधी हल्ला कर देते हैं, पेगासस लेके पूरी संसद को इन्होंने चलने नहीं दिया। केवल एक मीडिया में रिपोर्ट आई थी पेगासस की। सवाल यह उठ रहा है कि अब एपीआई जब आरोप लगा रहा है और चार्जशीट में वो ईडी ने शामिल किया है, तब इस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे? क्यों नहीं बोल रहे कि अनिल परब इस्तीफा दे? इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने परिवहन विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाया है। आरोप लगाने वाले इन्हीं के लोग हैं। और फिर ये जो सचिन वजह हैं, ये बता रहे हैं कि भाई जो बार हैं और ऑर्केस्ट्रा के मालिक हैं, उनसे लगभग 4.25 करोड़, 4.7 करोड़ ये रुपए उगाही करके, और जो ये अनिल देशमुख है, इनकी एक एनजीओ है श्री साईं शिक्षण संस्थान, ये इस ट्रस्ट के खाते में पैसे डलवाए गए 4.7 करोड़ रुपया। अब ये जब खाते में डालने की बात जो ये सचिन वजह बता रहे हैं, तो जो शिवसेना के लोग और एनसीपी के लोग ये इसको सचिन वजह को झूठा बता रहे हैं। भाई इस आरोप की सिद्ध के लिए तो ऑन रिकॉर्ड होगा, अकाउंट में पैसे गए बताया गया है। तो जब सचिन वजह अकाउंट की जानकारी दे रहे हैं, तो ये श्री साईं शिक्षण संस्थान ट्रस्ट की जानकारी करनी चाहिए, और इसकी जानकारी सीबीआई के पास और ईडी के पास है। और इन्हीं सबूतों के बिना पर अनिल देशमुख और अनिल परब की गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसियां बोल रही हैं। जिस दिन ये पूर्व मंत्री और मंत्री ये गिरफ्तार होंगे, नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना इन्हीं आधारों पर दूसरों से इस्तीफा मांगते हैं। वंदे मातरम।